अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत से जहाज़ हवा में उड़ते हुए देखे होंगे। दुनिया के ज़्यादातर प्लेन्स एक जैसे ही होते हैं, या तो ये कार्गो प्लेन्स होते हैं या फिर पैसेंजर प्लेन्स होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक बनाए जाने वाले सबसे रेयर और एबनॉर्मल प्लेन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, एयरबस बेलुगा। दोस्तों, आप सबने डेफिनेटली ऐसा प्लेन पहले कभी नहीं देखा होगा। फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगता है जैसे इस इमेज को फोटोशॉप में एडिट किया गया हो, लेकिन ये एबनॉर्मल प्लेन रियल में मैन्युफैक्चर किया गया है। ये एक ओवरसाइज कार्गो प्लेन है जिसकी शक्ल एक बेलुगा व्हेल जैसी होती है। वैसे तो इसका नाम एयरबस A300 है, लेकिन इसकी अनयूजुअल व्हेल अपीयरेंस की वजह से इसे बेलुगा का नाम दिया गया है। इस जहाज को 1992 में एयरबस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। इस प्लेन ने अपनी पहली सक्सेसफुल फ्लाइट सितंबर 1994 में कंप्लीट की थी। इस जहाज की मोटी बॉडी इसलिए बनाई गई है ताकि ये बड़े से बड़ा कार्गो आइटम होल्ड कर सके। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके अंदर एक स्मॉल एयरक्राफ्ट भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे बेहतरीन कार्गो प्लेन करार दिया गया है। इसे सुपर ट्रांसपोर्टर का टाइटल दिया गया है। ये प्लेन 155 टन वजनी कार्गो को लेकर फ्लाई कर सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि इसके अंदर 124 फुट लंबी चीज भी इजीली रखी जा सकती है। एयरबस कंपनी ने इस तरह के 5 जहाज बनाए हैं जो कि अभी भी एक्टिव हैं और दुनिया भर में कार्गो ले जाने का काम करते हैं। नंबर 7, सुपर गपी। दोस्तों, जिस तरह इस प्लेन का नाम अनयूजुअल है, इसी तरह इसका डिजाइन और शेप भी बहुत ही रेयर है। पहली दफा तो शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे इस पिक्चर को एडिट किया गया है, लेकिन ये 100% रियल प्लेन है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस प्लेन को प्रेग्नेंट प्लेन और प्रेग्नेंट गप्पी भी कहा जाता है। डिस्पाइट हिज फनी नेम, ये प्लेन एक स्पेशल पर्पस के लिए डेवलप किया गया था। इस मोटू प्लेन को एरोस्पेस लाइन कंपनी ने 1965 में बिल्ड किया था। असल में ये एक कार्गो प्लेन था जिसे ओवरसाइज स्पेस आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। साइज में मोटा होने की वजह से इसके अंदर बड़ी से बड़ी चीज रखी जा सकती थी। ये प्लेन स्पेशली नासा के लिए डेवलप किया गया था। इस तरह के टोटल 5 प्लेन मैन्युफैक्चर किए गए थे जो कि आज भी नासा इस्तेमाल कर रहा है। इस प्लेन की लंबाई 143 फुट, चौड़ाई 156 फुट और हाइट 48 फुट है। ये प्लेन 77 टन लोड को कैरी करके फ्लाई कर सकता है। विकिपीडिया के मुताबिक इस प्लेन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा नासा के मून अपोलो मिशन के दौरान किया गया था। बहरहाल जो भी हो, ये प्लेन रियली बहुत यूनिक है। नंबर 6, ड्रीम लिफ्टर। दोस्तों, ये जो ओवरसाइज एयरप्लेन आप देख रहे हैं, इसे ताइवान की एक एविएशन टेक्नोलॉजी कंपनी एवरग्रीन ने मैन्युफैक्चर किया है। इस प्लेन ने अपनी पहली फ्लाइट सितंबर 2006 में कंप्लीट की थी। कंपनी के मुताबिक इसे बनाने में $1 बिलियन खर्च हुए हैं। असल में ये एक कार्गो प्लेन है और इसे ये यूनिक डिजाइन एक स्पेशल पर्पस के लिए दिया गया है। ये जहाज दुनिया का सबसे लंबा कार्गो होल्डर प्लेन है जिसमें बोइंग 747 जहाज के पार्ट्स और बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुनिया में बहुत सी ऐसी एयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि जहाज बनाती हैं, तो इन्हें जहाज के पार्ट्स और बॉडीज की जरूरत तो पड़ती ही रहती है। इस प्लेन को जहाज के पार्ट्स और बॉडीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिल्ड किया गया है। कंपनी ने ऐसे 4 प्लेन्स बनाए हैं जो कि सभी पूरी दुनिया में प्लेन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये जहाज 396 टन लोड को कैरी करके फ्लाई कर सकता है। इसके अनयूजुअल ह्यूज साइज की वजह से पैसेंजर प्लेन्स की बॉडीज को इसके अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल एयरक्राफ्ट में से एक है। नंबर 5, स्ट्रेटो लॉन्चर प्लेन। दोस्तों, ये जो ट्विन प्लेन आप देख रहे हैं, फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगता है जैसे ये प्लेन फेक है। भला कोई 2 प्लेन्स इकट्ठे कैसे फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जहाज बिल्कुल रियल है जिसे एक एरोस्पेस कंपनी स्केल्ड कंपोजिट्स ने डेवलप किया है। इस जहाज की डेवलपमेंट 2011 में शुरू की गई थी और ये 2017 में बनकर कंप्लीट हुआ। असल में ये कोई पैसेंजर या कार्गो प्लेन नहीं है, बल्कि इसे हवा से स्पेस में सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्च करने के लिए बिल्ड किया गया है। इस प्लेन ने अपनी पहली फ्लाइट अप्रैल 2019 में कंप्लीट की थी। ये एयरक्राफ्ट ट्विन प्लेन्स पर मुश्तमिल होता है और इसकी विंग्स दुनिया के सबसे वाइड विंग्स हैं जिनकी चौड़ाई 385 फुट है। मींस के ये फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही प्लेन मौजूद है। इसके अलावा इसकी लंबाई 238 फुट और हाइट 50 फुट होती है। ये जहाज इतना पावरफुल है कि ये 590 टन वजन को कैरी करके फ्लाई कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 850 किलोमीटर फी घंटा है। ये 2-in-1 प्लेन सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 4, एयरलैंडर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्लेन सिर्फ इस तरह के होते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये जो यूनिक एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये एक हाइब्रिड प्लेन है जिसे एक ब्रिटिश कंपनी हाइब्रिड एयर व्हीकल्स ने मैन्युफैक्चर किया है। ये असल में एक प्रोटोटाइप प्लेन था जिसे इस कंपनी ने यूएस आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर किया था। इस प्लेन ने अपनी पहली फ्लाइट अगस्त 2012 में कंप्लीट की थी। ये जहाज असल में एक मिलिट्री कार्गो प्लेन है। इसकी लंबाई 298 फुट है और ये 33 टन लोड को कैरी करके इजीली फ्लाई कर सकता है। इस प्लेन में दो मेन फॉल्ट थे। एक तो इसकी स्पीड सिर्फ 148 किलोमीटर फी घंटा थी, यानी कि एक कार भी इससे फास्ट चलती है, और दूसरा ये हद से ज्यादा महंगा था। इससे ज्यादा काम कोई भी नॉर्मल कार्गो प्लेन कर सकता था। इसीलिए यूएस आर्मी ने ये प्रोटोटाइप रिजेक्ट कर दिया था और ये प्लेन मैस प्रोड्यूस नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये देखने में बहुत ही अनयूजुअल था। नंबर 3 XB-70 वेलकरी। दोस्तों ये जो थिन लॉन्ग एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं इसे नॉर्थ अमेरिकन एविएशन कंपनी ने 1960 के दौर में बिल्ड किया था। ये असल में एक बॉम्बर था जो कि एयर टू सरफेस न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस जहाज को बनाने में आज के दौर के हिसाब से $10 बिलियन खर्च हुए थे। ये दुनिया की सबसे फास्ट एयर व्हीकल्स में से एक था। इस एयरक्राफ्ट ने पहली फ्लाइट सितंबर 1964 में कंप्लीट की थी। इस जहाज की लंबाई 185 फुट थी और ये 245 टन वजनी मिसाइल्स कैरी करके फ्लाई कर सकता था। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस जहाज की टॉप स्पीड 3310 किलोमीटर फी घंटा थी, यानी ये हर मिनट में 55 किलोमीटर का फासला तय कर सकता था। ये उस वक्त का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट था। लेकिन यूएस एयरफोर्स ने 1969 में इस प्लेन को रिटायर कर दिया था। इस तरह के सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे, पर अब ये आउट ऑफ सर्विस हैं। नंबर 2 एंटोनोव N225। दोस्तों दुनिया में जितने भी कार्गो प्लेन्स बनाए जाते हैं इनका साइज काफी ह्यूज होता है। इसकी वजह यह है कि इन पर सामान की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, इसलिए प्लेन बड़ा होना जरूरी है। लेकिन ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये दुनिया में आज तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसे सोवियत यूनियन ने यूक्रेन के अंदर 1980 में बनाना शुरू किया था और इस प्लेन ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1988 में कंप्लीट की थी। एंटोनोव 225 में 6 बड़े टर्बो इंजन लगाए गए हैं जिनसे इसे पावर मिलती है। इस प्लेन की लंबाई 275 फुट, चौड़ाई 290 फुट और हाइट तकरीबन 60 फुट है। रियली ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जहाज 640 टन वजनी सामान उठाकर ट्रैवल कर सकता है और इतना लोड कैरी करने के बावजूद इसकी टॉप स्पीड 850 किलोमीटर फी घंटा होती है। दुनिया में आज तक ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन बनाया गया है। इस जहाज में तो दुनिया की कोई भी बड़ी चीज क्विक ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। ये वाकई में कमाल की चीज है। नंबर 1 स्टीपा कैप्रोनी। दोस्तों ये जो अजीब जहाज आप देख रहे हैं ये स्टीपा प्लेन है जिसे 1930 के दौर में इटली के अंदर डेवलप किया गया था। उस वक्त प्लेन्स पर नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये असल में एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन था। इस जहाज की शेप बहुत ही यूनिक थी। इसका फैन इंजन विंग्स में नहीं बल्कि पायलट की सीट के बिल्कुल नीचे फिट किया गया था। देखने में ये किसी बच्चे के खिलौने की तरह लगता था, लेकिन ये एक फुली फंक्शनल एयरक्राफ्ट था जिसे पायलट उड़ाता भी था। 1930 के दौर में ज्यादातर प्लेन्स डिजाइन फेल हो जाते थे, लेकिन ये जहाज उड़ने में बिल्कुल परफेक्ट था। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि इस प्लेन का टेक्निकली कोई फायदा नहीं था। ना ये पैसेंजर्स लेके जा सकता था, ना कार्गो, और ना ही ये फाइटर प्लेन था। इसीलिए इस जहाज को अबेंडेड कर दिया गया था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।